आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष एवं मंत्र शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते आ रहे हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से आचार्य अशोक कुमार जी हमारे जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। उनके इसी योगदान और सहयोग के लिए उन्हें ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य, देवज्ञ शिरोमणि तथा पुरोहित जैसी बड़ी उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी का मानना है कि सभी शास्त्रों का निर्माण सिर्फ मानव कल्याण के लिए हुआ है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने न केवल असंख्य लोगों को परामर्श देकर उनका जीवन धन्य किया, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात की। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी अपने ज्ञान, अपने कौशल से ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि विषयों पर अपने छात्रों के जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। नमस्कार, हमारे कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। दोस्तों, ये प्रोग्राम इसलिए खास है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो भ्रांतियां फैली हैं, जो डर फैला हुआ है, उस डर को, उन भ्रांतियों को दूर करने की हम इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि ज्योतिष शास्त्र में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। दोस्तों, जब जिंदगी में परेशानियां होती हैं तो हम उनके समाधान के लिए इधर उधर घूमते हैं। हर एक दरवाजे पर दस्तक देते हैं कि शायद किसी दरवाजे पर हमारी उम्मीद जो है वो कायम रहे और हमें हमारी समस्या का समाधान मिल जाए। वही समाधान हमारे जीवन में कई बार इतनी बड़ी बदलाव ला देता है कि हम अपनी जिंदगी को, जो खराब हो रही होती है, उसे कहीं ना कहीं खुशहाली की रास्ते पर ले जाते हैं। वो तमाम ऐसे उपाय होते हैं जिनको हम अपनाते हैं और उन उपायों के जरिए ही हम आने वाली परेशानियों को भी अपने से दूर करने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करते, बल्कि उन्हें जल्द से जल्द अपनी जिंदगी से दूर करने की कोशिश करते हैं। उपाय क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ आचार्य जी के साथ। और आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। आचार्य जी, उपाय जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर समस्या है तो समाधान भी होगा। तो हर एक समस्या का समाधान जो है वो जरूर होता है। समाधान यानी उपाय। आपसे जानना चाहेंगे, उपाय क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से इन्हें जो है करना चाहिए? देखिए, ये सब सच बात है कि अगर कोई समस्या होगी तो उसका समाधान भी होना नितांत आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर उपाय 5 प्रकार के हुआ करते हैं। पहला जो उपाय है उसका नाम है मंत्र, दूसरा है मणि, तीसरा है औषधि, चौथा और 5वां जो उपाय है जो धर्मशास्त्रों के हैं उनका नाम है दान और स्नान। तो 5 प्रकार के हमें जो है शास्त्र से उपाय मिलते हैं। उसमें मंत्र, मणि, औषधि, दान और स्नान है। लेकिन जो मंत्र का जो उपाय है ये बहुत बड़ा उपाय है। वास्तव में मंत्र के अंदर ही यंत्र की भी बात की गई हमारे यहाँ पर। अब मंत्र भी एक ही प्रकार के नहीं हुआ करते। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर मणि की बात है तो जेम स्टोन हम जानते हैं कि 9 ग्रहों के 9 जेम स्टोन हुआ करते हैं, लेकिन उनके उपरत्न भी हुआ करते हैं। भारतवर्ष में 84 प्रकार के जेम स्टोन पाए जाते हैं। उनमें से कोई भी जेम स्टोन हम धारण कर सकते हैं। जिस भी ग्रह से संबंधित हम उपाय कर रहे हैं उस ग्रह का जो भी जेम स्टोन बनता हो। उसके बाद में औषधि है हमारे यहाँ पर। अगर किसी व्यक्ति को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है तो ऐसे में जिस भी ग्रह की जो वनस्पति है उस वनस्पति को अगर उससे स्नान कराया जाता है तो उसको स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कतें हुआ करती हैं वो दूर हो जाया करती हैं। उसी प्रकार से दान है, जो भी ग्रह है उससे संबंधित जो दान है उस दान का भी उपाय किया जा सकता है। कि मान लीजिए कि शनि आपका खराब है तो शनि के जो जो पदार्थ हैं उन सभी चीज़ों को अगर आप संकल्प करके शुभ मुहूर्त में किसी ब्राह्मण को अगर आप दान करते हैं, या जो भी तथाकथित लोग जो दान ग्रहण कर रहे हैं शनि का, उनको आप देते हैं तो ऐसे में शनि की शांति हुआ करती है। और स्नान भी जो है वो मुहूर्त की सापेक्षता रखता है। शुभ मुहूर्त में, पर्व दिनों में आप किसी भी शुभ स्थान पे जाइए, हरिद्वार जा सकते हैं, आप रामेश्वरम आदि जगह जा सकते हैं। तो जो जहाँ पर भी माँ भगवती गंगा वगैरह जो बहती हैं हमारे यहाँ पर, जो भी इलाका हमारे नज़दीक पड़ता है वहाँ जाकर भी आप स्नान करते हैं पर्व दिनों में, शुभ संक्रांतियों के समय पर, तो स्नान के द्वारा भी शांति हुआ करती है।
जी, तो ये उपाय जो है कितने प्रकार के होते हैं वो आचार्य जी ने बताया है कि दान करते हैं, स्नान आदि करते हैं, अगर रत्न धारण करते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ये सभी प्रकार के उपाय हैं जो आपकी ज़िंदगी में जो है काफ़ी बड़े बदलाव लाते हैं, जिससे अगर आप बर्बादी की ओर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर इन उपायों को आप अपनाते हैं तो आप स्वयं ही जो है अपनी तरक्की की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। गुरुजी, सबसे बड़ा सवाल, जिस तरीके से आपने बताया कि उपाय कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार इन्हें जो है किया जा सकता है, एक ये भी बात उठती है कि उपाय कब करना चाहिए और किसका करना चाहिए? देखिए, ये जन्म पत्री जो होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि किन ग्रहों की दशा अंतर्दशाएं हैं या कौन कौन से अशुभ योग कुंडली के अंदर व्याप्त हैं। अगर कुछ अशुभ योग हैं तो उनसे संबंधित हमें उपाय करना चाहिए। अगर जिन ग्रहों की दशा अंतर्दशाएं चल रही हैं उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में यदि किसी अशुभ फल की आशंका है तो उनसे संबंधित हमें उपाय अपनाना चाहिए। तो 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो सकता है जिसकी दशा अंतर्दशाएं आदि चल रही है या जिनका अरिष्ट कारक गोचर चल रहा है हमारे ऊपर, उनसे संबंधित हम उपाय हमें करने चाहिए। और उपायों के संदर्भ में पहले ही बात कही कि मंत्रों के द्वारा हम कर सकते हैं, मणि के द्वारा कर सकते हैं, औषधि के द्वारा भी कर सकते हैं। कब करने चाहिए? जब इनकी दशांतरसा चले तब हमें करने चाहिए। लेकिन एक बात और भी बताना चाहूँगा कि सबसे जो महंगा उपाय है हमारे यहाँ पर वो दान है। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हरा चारा खिलाने से गाय को और बुध ग्रह शांत हो जाएगा। ये भी एक बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पर जो सूत्र है वो है यस्य ग्रह से यद द्रव्यम अन्नम यस्य यद प्रियम तच तस्मे प्रदातव्यम भक्ति युक्तेन चेतसा। अर्थात जो भी ग्रह है उसकी 7 चीज़ें हुआ करती हैं। उसमें उसका वस्त्र है, धातु है, पशु है, पुष्प है, धान्य है और दक्षिणा आदि जो हैं, ये सब चीज़ें मिलाकर के 7 चीज़ें हुआ करती हैं। इन 7 चीज़ों को अगर सम्मिलित रूप से एक साथ शुभ मुहूर्त में संकल्प करा करके अगर आप दान करते हैं तो वास्तव में दान है। और 7 चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ उसमें अगर नहीं है तो वो दान परिपूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा। जी, तो जो उपाय आप कर रहे हैं वो भी एक मुहूर्त के अनुसार ही आपको करना होगा। और उपाय करते वक्त अगर आपके मन में दृढ़ विश्वास है तो यकीन मानिए कि वो विश्वास भी रंग लाता है और वो उपाय भी ज़रूर सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। जी हाँ, लगातार हम उपायों की चर्चा कर रहे हैं। कई तरह के उपाय बताए जाते हैं। कोई कहता है इस मंत्र का उच्चारण करो, कोई कहता है कि ये रत्न आप धारण करो, कोई कहता है ये आप दान करो। सर्वश्रेष्ठ की अगर बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ उपाय कौन कौन से होते हैं? देखो, 2 प्रकार के जो उपाय हैं ग्रहों के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला तो है मंत्र और दूसरा है मणि, जेम स्टोन जिसे हम कहते हैं। तो किसी भी ग्रह के संदर्भ में जब कुंडली का हम आकलन कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह हमारे लिए अनिष्ट कारक है, हमें अशुभ फल दे सकता है। तो उस ग्रह से संबंधित जो भी मंत्र बनता है, जो आप जिसका उच्चारण आप आसानी से कर सकते हो, उसी मंत्र को लेना चाहिए। एक ये भी बड़ी समस्या है कि लोग ये मानते हैं कि बड़ा मंत्र होगा तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा और छोटा होगा तो कम प्रभावशाली होगा। ऐसा नहीं है। मंत्र शास्त्र के जो वेता हैं, ऋषि हैं, उन्होंने ये बात बतलाई कि सभी मंत्र सर्वार्थ के बोधक हुआ करते हैं। एक ही मंत्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी चीज़ों की पुनरावृत्ति हुआ करती है, प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए किसी भी आप मंत्र को लें, लेकिन निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, श्रद्धा भाव के साथ में और नियम उपनियमों का ध्यान रखते हुए अगर आप उसका पालन करेंगे तो मंत्र के द्वारा जो भी ग्रह अशुभ फल दे रहा है उसकी अशुभता जो है वो दूर हो जाएगी। उसी प्रकार जेम स्टोन है। लेकिन जेम स्टोन में भी एक बात है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शनि ग्रह का जेम स्टोन नहीं धारण करना चाहिए, कोई कहता है राहु केतु के नहीं करने चाहिए, आपका लगन ये है, आपका राशि ये है। और राशि के अनुसार जेम स्टोन पहनने की भी एक काफ़ी बड़ा प्रचलन हमारे यहाँ पर चल रहा है। इसके बारे में कुंडली के अंदर हमें पूर्ण रूप से, समग्र रूप से उसका विश्लेषण करना होगा और उसके बाद में बताया जा सकता है कि आपके लिए सार्थक रत्न कौन सा होगा। उसमें भी ये बात ज़रूर देखनी चाहिए कि आपको उपरत्न पहनाने से काम चल जाएगा या वास्तव में जो जेन्युइन रत्न जो ग्रह के हुआ करते हैं आपको वही पहनाने होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का जेम स्टोन सर्वदा ही हम पहन सकते हैं, ऐसे भी हमारे यहाँ पर नियम है। राशि का जेम स्टोन भी 10-10 साल तक लोग पहने रहते हैं और बाद में कहते हैं कि अब इसका कुछ फल नहीं मिल रहा।
हम सब जानते हैं कि हर चीज़ की एक वैलिडिटी हुआ करती है। कुछ समय तक वो प्रभावशाली हुआ करता है, कुछ समय के बाद में उसकी प्रभावशालीपन जो है वो प्रभावहीन हो जाता है। जी, तो जब आप उपाय करते हैं तो नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो वो उपाय आपको जो कारगर लाभ है वो आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर मान लीजिए हम रोज़ ऑफिस जाते हैं और अगर हम नियमों का पालन करते हैं, टाइमिंग का पालन करते हैं, तो आप देखेंगे कि ऑफिस में चारों तरफ सिर्फ आपके टाइमिंग की चर्चा होती है कि ये व्यक्ति अपने टाइम पर आता है और उसकी वैल्यू भी अपनी जगह पर होती है दूसरे व्यक्तियों के अनुसार। तो नियम और जो बिल्कुल कह सकते हैं कि नियम है और जो श्रद्धा और विश्वास है, इन दोनों के साथ अगर आप उपायों को करते हैं तो आपका जीवन जो है वो सुखमय हो जाता है, खुशहाल बन जाता है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बड़े से बड़े बदलाव भी ये आपके ज़िंदगी में करने के लिए तैयार रहते हैं। आचार्य जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारा कार्यक्रम लगातार जारी है, देखते रहिए ग्रहों की शतरंज। मेरे जीवन में ज्योतिष और वास्तु का बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं अपने पारिवारिक जीवन से कुछ समस्याओं के कारण बहुत ही परेशान और निराश हो गया था। जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में आया हूं, तब से मैंने सीखा है और 1 साल तक मैं इसको लगातार सीखते रहा। सीखने के बाद मैंने खुद ही इन चीज़ों का कुछ बहुत सारे उपाय किए, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ पर 1 साल मुझे लगभग पढ़ते पढ़ते हो गया है। मैंने अब ये फ़ैसला किया है कि मैं इसको अपना एक प्रोफेशनल रिटायरमेंट के बाद इसको एक प्रोफेशनली अपनाऊँगा और गुरुजी के मार्गदर्शन में मैं लोगों का भला करूँगा। मैं गुरुजी से 4 साल से कनेक्टेड हूँ और इनका जो पढ़ाने का ढंग है वो सिंपल वे में एक आराम से समझ आ जाता है। इनके पास में आके मैंने इतना सिंपल वे से सीखा, जो कि एक रट्टाफिकेशन थी वो मेरी ख़त्म हो गई। जो हमारे गुरुवर हैं श्री अशोक कुमार जी, उनके बारे में तो तारीफ़ करना तो ये समझिए कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। यदि ब्राह्मणों के कर्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसे गुरुजनों का होना बड़ा ही आवश्यक और बड़ा ही ज़रूरी है। अगर ऐसे गुरुवर सभी को भी मिल जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसे हम ज्योतिष वास्तु कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जो चीज़ उन्होंने एक बार किसी को पढ़ा दिया और समझा दिया, वो दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है। वो ऐसे बैठ जाता है मान लो जैसे पता नहीं कितने पुराने टाइम से उन्होंने पढ़ रखा हो। उनका पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124408663, 9971743292, 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रहों के शतरंज में। हम बात कर रहे हैं समस्याओं के समाधान यानी उपायों की। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनेक समस्याएं हमारे सामने आ खड़ी होती हैं, चाहे वो बेरोज़गारी की समस्या हो या फिर हमारी ज़िंदगी में किसी से नहीं बन रही है, हमारे संबंधों में मधुरता जो है वो ख़त्म होती जा रही है, अब सिर्फ मतलब के रिश्ते रह गए हैं। लेकिन इन्हीं रिश्तों को सुधारने की अगर हम कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे उपाय होते हैं, अगर आप उन्हें अमल में लाते हैं तो वो बिल्कुल जो है ठीक हो जाते हैं। अगर आपकी नौकरी नहीं लग पाती है तो छोटे छोटे उपाय हम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इन्हीं उपायों के बारे में आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं और हमने आपको बताया भी कि किस तरह से उपायों को करना चाहिए, कौन कौन से उपाय करने चाहिए और किस तरह से उपाय करते समय नियम का ध्यान भी रखना चाहिए। अगर नियम से कोई काम किया जाता है तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या उपाय करने से सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा हमें मिल सकता है? नहीं, ये भी एक है ना जो बड़ी ही अजीबोगरीब अवधारणा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अशुभ फल मिलेगा उन सभी अशुभ फलों को हम किसी उपाय के माध्यम से पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि शास्त्र जो है वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी योग के संदर्भ में एक फलित की बात कर रहा है। मान लीजिए किसी का शनि और चंद्रमा इकट्ठा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक विष योग बना। अगर ये 5th हाउस से संबंध बनाता है तो ऐसे में कहीं न कहीं जीवन के उस समय जब शनि की महादशांतरसा हो या चंद्रमा की दशांतरसा हो और इनका परस्पर आपस में एक दूसरे की महादशा में एक दूसरे की अंतरसा आएगी, उस समय कुछ न कुछ मेंटली डिस्टर्ब होने के योग हैं। थोड़ा सा पागलपन जैसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। घर वालों को लगता है कि साइकोलॉजी जो है ना, बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, पागल जैसी हरकतें करने लग गया है। तो ऐसे जो ये योग बने तो उसमें क्या हुआ कि अगर उपाय करेंगे तो जो मान लीजिए कि अगर ऐसे प्रॉब्लम हुई और वो साल 2 साल तक बच्चे के साथ रहेगी, उपाय करने से क्या हुआ, हफ्ते 10 दिन के लिए, महीने 1.5 महीने के लिए प्रॉब्लम रही और उसके बाद में बच्चा ठीक गया हो, लेकिन पूर्ण रूप से आप किसी भी कुफल को दूर कर सकते हैं, ये मिथ्या बात है। अगर ऐसा हो तो जितने भी हम जैसे जो तथाकथित एस्ट्रोलॉजर हैं वो हम अपने उपाय क्यों नहीं कर लेते। हमारे जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टीवी पे आकर के आप लोगों से बात करके, आपको उपाय बता करके आपके जीवन के सभी अगर जितने भी दुख हैं उनसे हम छुटकारा आपको दिला सकते हैं, तो हमारे जीवन में जो दुख हैं उनको कैसे छुटकारा मिलेगा। हम तो उन सबको दूर कर सकते हैं। मेरे बच्चे सारे 1st डिवीज़न से पास होने चाहिए और मेरी पत्नी है ना जो कभी भी बीमार नहीं होनी चाहिए। ये कैसा सवाल है। ये हर चीज़ का उत्तर नहीं है। ये बात मानने की ज़रूरत है। उपाय के द्वारा सभी कष्टों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। शास्त्र में जिन चीज़ों के उपाय कहे गए उनके उपाय अगर उन्हीं के अनुसार, उन नियम उपनियमों के आधार पे अगर श्रद्धा के साथ किए जाएंगे तो उपाय जो है वो अपना परिपूर्ण रूप से काम करेगा। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ दोष हैं, पितृ दोष हैं, दूसरे माता के दोष है, ब्राह्मण का श्राप है, सर्प श्राप आदि हैं, जिनके कारण संतानहीनता या संतान होकर नष्ट होने की बात कही गई। वहाँ पर उनके जो उपाय लिखे हुए हैं अगर वो शास्त्र विधि से करते हैं तो उनके संतान होते हुए देखा गया है, उनके संतान हुआ करते और संतान जिनके है और उनके उपाय किए गए तो संतान हानि नहीं हुई। लेकिन कुछ जो उपाय हैं उन उपायों के माध्यम से हम परिपूर्ण रूप से सभी दुखों से छुटकारा पा सकें, ये कहना मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गलत है। हाँ, उपाय करता ये है कि जैसे बारिश आ रही है तो बारिश तो आएगी ही आएगी, उसे आप और मैं नहीं रोक सकते क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक घटना है। लेकिन जिस प्रकार से हम एक छतरी लेकर के चलते हैं तो बारिश तो अपनी जगह हो रही है, लेकिन हम पूरी तरह से भीगे नहीं, थोड़े बहुत भीग जाते हैं, लेकिन अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँच भी जाया करते हैं। उसी प्रकार से उपाय भी उन विषम परिस्थितियों से आपको निकाल करके आपको उस मंजिल तक ले जाने में सक्षम हुआ करता है, जिनमें पढ़ने के कारण आप अपने मनोबल, आत्मबल आदि को कहीं न कहीं शून्य कर देते। तो इस कारण से मैं कह सकता हूँ कि उपाय जो है आपके मनोबल को, आपकी सकारात्मक शक्ति को, हर चीज़ को कहीं न कहीं एक प्रबलता प्रदान करता है। लेकिन सभी चीज़ों के उपाय हमारे यहाँ पर विद्यमान नहीं है। जी, उपाय करने से आपका मनोबल तो बढ़ सकता है, आपके अंदर विश्वास जाग सकता है, लेकिन जिस तरह से सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से सभी समस्याओं का उपाय भी नहीं हो सकता, ऐसा गुरुजी का मानना है। और जिस तरीके से अगर आपसे कोई कहता है कि आपकी हर समस्या का समाधान हमारे पास है, हर समस्या का उपाय हम आपको बताएंगे, तो यकीन मानिए कि वो झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ भ्रांति फैला रहा है, क्योंकि हर समस्या का समाधान नहीं होता, जिस प्रकार से हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता। हम उपायों की चर्चा कर रहे हैं। कई बार छोटे छोटे उपाय हमारी जिंदगी में ऐसे बदलाव कर देते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते, और यकीन मानिए कि हमारी जिंदगी उन उपायों के बाद इतनी बदल जाती है कि हम जो बीता हुआ समय है उसको याद करना भी मुनासिब नहीं समझते। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बातचीत करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि पूजा पाठ करना चाहिए, प्रतिदिन पूजा पाठ करना या मंदिर जाना क्या किसी उपाय की श्रेणी में आते हैं? हम गृहस्थ लोग हैं, हम गृहस्थियों के लिए कुछ नियम उपनियमों का आधारशिला जो है हमारे ऋषि मुनियों ने रखी हुई है, उसके आधार पे कुछ निमित्त कर्म जो हैं उन्हीं के आधार पे हम मंदिर जाना, देव दर्शन करना, धूप दीप दिखाना, ये सब चीज़ें। दूसरी बात ये भी है कि परंपरा से भी हमें मिलता है। हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे मम्मी पापा जो है किसी मंदिर में जा रहे हैं तो हम भी उनके साथ जाते रहे। जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारा भाव भी उनके साथ जुड़ गया। अब वो बुजुर्ग हो गए, उनकी जगह अब हम जाने लग गए। लेकिन ये जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं इससे कहीं न कहीं एक सकारात्मक सोच तो बनती है और मनोबल और आत्मबल भी कहीं न कहीं प्रगाढ़ हुआ करता है, लेकिन ये एक कोई विशेष उपाय नहीं है। अगर ऐसा हो
तो जो भी मंदिर जाने वाले लोग हैं, जो रोज़ जाते हैं, कई लोग तो कई महीने में या साल में जाते हैं, लेकिन वो एक नियम बना रखा है, उसके बावजूद भी उनके जीवन में फिर इतनी कठिनाइयाँ और इतनी परेशानियाँ क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ से मिलेगा? हाँ, ये एक नैमित्तिक कर्म है। आपके मन में ये भाव जागा कि मैं रोज़ मंदिर जाऊँगा, मैं पूजा अर्चना करूँगा, उससे एक मानसिक रूप से आप जो हैं वो बड़े सबल हो गए हैं, आपके भगवान के प्रति श्रद्धा है। हाँ, अनजाने में कुछ घटनाक्रम ऐसा होता है कि जो कहीं न कहीं स्वतः ही दूर भी हो जाया करता है। उसको हम आम भाषा में कहा करते थे कि कहीं दिया लिया हमारे आड़े आ गया, ऐसे बातें बोलते थे हम लोग। वो क्या है? आप गाय को रोटी दे रहे हैं, आप कोई घर पे कोई मांगने आ गया, आपने उसको पैसे दे दिए, किसी को खाना खिला दिया, रास्ते में कोई मिल गया, उसकी आपने छोटी मोटी हेल्प कर दी, तो उसमें वो फल ज़्यादा कारगर हुआ करते हैं जब कोई शुभ मुहूर्त चल रहा हो और तब आपने किसी को खाना खिला दिया हो, कोई शुभ मुहूर्त चल रहा हो और तब आपने किसी को दक्षिणा आदि देकर कुछ पैसे से हेल्प कर दी हो। वो मुहूर्त में किया हुआ जो उपाय है उसका फल हमें बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन मंदिर रोज जाना अच्छी बात है, लेकिन ये कोई बहुत बड़े उपाय की श्रेणी में आता है ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। जी, तो रोज़ मंदिर जाना और रोज़ पूजा पाठ करना किसी उपाय की श्रेणी में नहीं आता है। हाँ, ये बात है कि लोग मंदिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें मानसिक शांति जो है वो मिलती है, एक मानसिक शांति उनकी प्रबल होती है और विश्वास मजबूत होता है, आस्था गहरी होती है परमात्मा के प्रति। लेकिन इसे उपाय नहीं माना जा सकता। और आपको बता दें कि जिस तरीके से उपाय गुरुजी बता रहे हैं कि उपायों को किस तरह से नियमों के अनुसार करना चाहिए, तो अगर आप इसी तरीके से उपाय करते हैं तो यकीन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छाई की ओर बढ़ेगी, तरक्की की ओर आगे बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर गुरुजी एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि कई कन्याओं की जन्म पत्री में लिखा होता है कि उनकी 2 शादियाँ होंगी, 2 शादी की योग उनकी कुंडली में बन रहा है। तो ये कहा जाता है कि अगर वो विष्णु विवाह कर ले, विष्णु प्रतिमा से विवाह कर ले या कलश विवाह कर ले, तो इन उपायों को करने से उसके वो दोष जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। कितना सही है ये? हाँ, अवश्य हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जिन दोषों की निवृत्ति के लिए जिन उपायों की व्यवस्था की गई है, अगर वो उपाय शास्त्र के अनुसार ही किए जाएं तो वो जो भी दोष हुआ करते हैं वो दोष समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो द्विभार्या योग की जैसे बात की हमने, तो द्विभार्या योग होने पर जिन कन्याओं की कुंडली में हुआ करता है, अगर उनका या तो कलश से करें या विष्णु प्रतिमा आदि से अगर विवाह करा दिया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से विवाह का जो कार्यक्रम हुआ करता है, विवाह के लिए जिन नियमों का पालन हुआ करता है, उनका मुहूर्त निकालना चाहिए, उनको वैसे ही विवाह के समय जिस प्रकार से नव वस्त्र पहन करके कन्या बैठती है उसी प्रकार से बैठना चाहिए, उसी प्रकार से हवन की वेदी बननी चाहिए। माता पिता को वहाँ बैठ करके जितने भी जो गौदान आदि हुआ करते हैं, जितनी भी प्रकार के जैसे 7 प्रकार के हमारे यहाँ जो फेरे हैं, उसके अंदर जो नियम हैं एक्चुअल में उन सभी का अगर पालन किया जाता तो ऐसे में क्या होगा कि जो द्विभार्या योग जो था वो खंडित होकर के एक विवाह में कन्वर्ट हो जाता है और जिस भी कन्या की कुंडली में योग था उस दोष की निवृत्ति होने के पश्चात उसका जो विवाहित जीवन है वो सुखमय और आनंदमय बना रहता है। तो जिन कन्याओं के कुंडली में 2 शादियों का योग है वो इस उपाय को अपनाकर जो है वो काफ़ी हद तक इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और अपने सुखमय वैवाहिक जीवन को है बिता सकते हैं। गुरुजी, एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कि उपाय कई बार काफ़ी महंगे भी होते हैं और काफ़ी बड़े उपाय होते हैं, जिन लोगों की सामर्थ्य नहीं होती उन उपायों को करने के लिए, तो ऐसे लोगों को किस तरह के उपाय करने चाहिए जो सस्ते भी हों और सटीक भी हों, जिससे कि उनकी समस्या का समाधान उन्हें मिल सके? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। कारण भी है कि जो सामर्थ्यशाली है वो पैसे खर्च भी कर सकता है और वो किसी प्रकार का उपाय अपना भी सकता है, लेकिन एक आम आदमी है जो अपनी गृहस्थ जीवन को बड़ी मुश्किल से चला पा रहा है और उसके पास इतनी इनकम सोर्स भी नहीं है, तो ऐसे में वो कौन से उपायों का पालन करे? तो हमारे यहाँ पर जो है, जो जेम स्टोन है या मंत्र है या औषधि है, इन सभी के अंदर मंत्रों में हर आदमी जो है मंत्रों की उपासना कर सकता है, मंत्रों को उच्चारण कर सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। दूसरा जो जेम स्टोन की बात है तो उसमें उनके लिए उपरतन है। ये उपरतन बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हुआ करते, मुश्किल से आप ये मान लीजिए 100 रुपये से लेकर के 2-2.5 हज़ार रुपये तक के कोई भी उपरतन आपको आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद औषधि है हमारे यहाँ पर। तो हमारे यहाँ सूत्र है अ मंत्रम शब्दम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मंत्र नहीं है और ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसके अंदर औषधीय गुण व्याप्त ना हो।
तो औषधि जो हैं या जो वनस्पति है उसके ऊपर भी हमारे 9 के 9 ग्रहों का अधिकार हुआ करता है। जैसे सूर्य है तो सूर्य का अधिकार आग का जो पेड़ होता है उसके ऊपर हुआ करता है। अब किसी व्यक्ति को सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य उसको अशुभ फल देने वाला है, तो ऐसे में अगर वो सामर्थ्यशाली नहीं है, पैसे नहीं खर्च कर सकता, तो आकड़े का जो पेड़ है उसकी जड़ रविवार को शुक्ल पक्ष में उखाड़ के लेके आए और उसकी जड़ को गंगा जल से दूध से धो करके और लाल वस्त्र में अगर लपेट कर अपने वो दाई बाजू पर अगर बांध लेता है, तो ऐसे में जो व्यक्ति जो समर्थशाली था, जो जेम स्टोन पहनता 20-25 हज़ार रुपये का या मंत्रों का जाप करवाता किसी से, वो जो फल उसको मिलना था वो इस व्यक्ति को मिल जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे शास्त्र ने हर किसी के लिए व्यवस्था की है। जरूरी नहीं कि महंगा उपाय होगा तो ही सर्वश्रेष्ठ होगा, छोटा उपाय होगा तो वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है, वित्त साठे विवर्जित है, अर्थात जो व्यक्ति जिस सामर्थ्य से युक्त है, जो उपाय अपना सकता है, उसको वही उपाय अपनाना चाहिए। जिसकी सामर्थ्य बहुत अच्छी है लेकिन वो कहता है मैं आंकड़े की जड़ जो उखाड़ के ला करके मैं बांध लेता हूँ, तो इसका मतलब है ये थोड़ा लालच वाली बात हो गई। शास्त्र इस बात के लिए अनज्ञा करता है, वो कह रहा है ये गलत बात है। जो कर सकता है उसको वही उपाय अपनाना चाहिए। जो असमर्थशाली है उस व्यक्ति के लिए उपाय की बात की गई है। तो जो व्यक्ति कर सकते हैं जिस उपाय को, उनको वही अपनाने चाहिए। ऐसा करने से उपाय जो है वो अच्छी तरह से काम भी करता है और शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। जी, तो जो लोग सामर्थ्य जिन लोगों के पास नहीं है, जो महंगे उपचार नहीं कर सकते, वो इन छोटे छोटे उपायों को करके जो है अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको भी कुछ उपाय जानने की ज़रूरत है जो आप कम खर्चे में कर सकें और उसका सटीक लाभ प्राप्त कर सकें, तो इसके लिए आप हमारे आचार्य जी से भी संपर्क कर सकते हैं। और समय का अभाव है आचार्य जी, चलते चलते इस विषय पर क्या आप हमारे दर्शकों को सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, आज का जो सारा प्रकरण रहा हमारा वो उपाय के ऊपर ही रहा। तो मैं ये कहूँगा, जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो श्रद्धा के साथ कीजिए, निष्ठा के साथ कीजिए। अगर श्रद्धा के साथ में अगर आप करेंगे तो उपाय का फल आपको परिपूर्ण रूप से मिलेगा। और नियम उपनियमों का ध्यान रखते हुए करते हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी कि सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। भावना जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ है। चाणक्य ने स्वयं ने कहा है, न देवो विदते काष्ठे पाषाणे न मन में भावो ही बदते देवस्य तस्मात् भावी कानम। अर्थात देवता जो है उसका जो स्वरूप है, स्वरूप है, वो किसी पाषाण की मिट्टी में या किसी धातु की मिट्टी आदि में नहीं है, हमारी भावना है। हाँ, हमारे यहाँ पर ये सब बातें कही गई हैं कि कोई भी पाषाण की मूर्ति है तो उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा आदि करते हैं, मंत्रों के द्वारा उसके अंदर प्राणों को प्रतिष्ठित करते हैं। इस कारण से वो देवता के तुल्य मानी गई है। लेकिन हमारी भावना भी सर्वोपरि है कि मेरी भावना उसके प्रति कैसी है। जैसी जाकी रही भावना प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। तो आपकी भावना अगर श्रेष्ठ है तो आपको उपाय का फल भी श्रेष्ठ रूप में ही प्राप्त होगा। जी, तो आप अगर उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो यकीन कीजिए कि वो उपाय ज़रूर कारगर साबित होंगे। और जिस तरीके से हमारे आचार्य जी ने बताया कि आप अगर इन उपायों को करते हैं तो वो उपाय आपकी ज़िंदगी में न सिर्फ खुशहाली भरते हैं बल्कि आपका मनोबल भी बढ़ाते हैं। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हमारे दर्शकों को इतनी लाभकारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि उपाय हमारी जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण करिए हम कैसे अपने जीवन की नैया को पार लगा सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं और किस तरह से हम एक अच्छा जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। ये उपाय होते तो छोटे छोटे हैं लेकिन इतने बड़े बड़े बदलाव हमारी ज़िंदगी में कर जाते हैं कि हम हमेशा उन दिनों को याद रखते हैं जो हमने काफ़ी कठिनाइयों के साथ गुजारे हैं। और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124407386 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www